नमस्कार, मैं हूँ नेहा पांडे और आप मुझे सुन रहे हैं इंक पब्लिकेशन के चैनल इंक हेयर पर। और आज मैं लेकर आई हूँ मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये कहानी, जिसका शीर्षक है मैंने मतदान किया। काफी दिनों से चुनाव की सरगर्मी जोरों पर थी। चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है। जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर सरकार बनाती है। ऐसा प्रतिनिधि जो उसके दुख दर्द को समझ सके और सत्ता हाथ में आने पर उन्हें दूर करने का प्रयत्न कर सके। नेता लोग अपने लुभावने वादे कर रहे थे, साथ ही साथ विपक्षी नेताओं पर व्यंग बाणों का प्रहार भी कर रहे थे। खास टक्कर दो दलों के बीच थी, कांग्रेस और बीजेपी, या यूं कहिए कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में। हाँ, थोड़ा बहुत आपके अरविंद केजरीवाल की भी चर्चा हो जाती थी। मुझे मतदान करना था, पर समझ में नहीं आ रहा था कि किसे अपना अमूल्य वोट दूं। सोचा इस बारे में लोगों की राय क्या है जाना जाए। उस दिन रिक्शे से सिविल लाइंस गई तो रिक्शे वाले से पूछ ही बैठी, किसको वोट दे रहे हो? अटल बिहारी वाजपेयी को। पर वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फिर कैसे वोट देंगे? मैंने सोचा, पर प्रत्यक्षतः पूछा कैसे? अरे कमल का बटन दबाएंगे और मिल जाएगा। सुनकर लगा यह अनपढ़ आदमी, इसके लिए पार्टी का मतलब किसी विशेष व्यक्ति से है। समाज सुधार, देश का उन्नति से कोई वास्ता नहीं है। घर आकर बड़ी बेटी से पूछा, किसको वोट दे रही हो? किसी को नहीं। इतना दौड़ी पर वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया। वोट देने की बात सुनकर मेरी 5 वर्षीय नातिन बोली, नरेंद्र मोदी को वोट दे दो ना। हर समय कहते रहते हैं अपना अमूल्य वोट देकर हमें बहुमत से विजयी बनाएं। इसके बाद उसने हम मोदी जी को लाने वाले हैं कि प्रचार धुन पर एक प्यारा सा डांस करके दिखाया। मैंने पूछा, मोदी जी को लाकर क्या करेंगे? तो वह बोली, पता नहीं। मेरी काम करने वाली की रिश्तेदार चेन्नई से आई थी, उसे लेकर वह मेरे घर आई। मैंने पूछा, ये किसको वोट दे रही है? उसने उससे तमिल में पूछा, फिर हिंदी में अनुवाद करके बताया। उसने कहा, अम्मा जयललिता को। मैंने पूछा क्यों? तो उत्तर आया, अम्मा हर वोट देने वाले को पैसे देती हैं, तो उन्हीं को वोट देंगे ना। यहाँ भी देश की उन्नति, आर्थिक सुधार, रोजगार, भ्रष्टाचार उन्मूलन की कोई बात नहीं थी। मेरी कुछ तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास गई। फैमिली डॉक्टर थे, इसलिए चेकअप कराने के बाद पूछ बैठी, किसको वोट दे रहे हैं? कांग्रेस को। मैंने कहा क्यों? तो वे बोले, अरे राज्य तो कांग्रेस ही चला सकती है। पर क्यों? पीढ़ियों से सरकार चलाने का उन्हीं को अनुभव है। मैंने पूछा, लेकिन देखा नहीं देश कितने गर्त में जा रहा है? तो क्या अन्य पार्टी आएंगी तो देश में सुधार हो जाएगा? जनता पार्टी बीजेपी बीच में आई तो हैं, पर क्या हश्र होता है देखा नहीं? मैं तो पीढ़ियों से कांग्रेस को ही वोट देता आया हूँ। आज छुट्टी थी, मौसी बहुत दिनों से बुला रही थी, सोचा मिल आऊं। वहां जाने पर थोड़ी देर तो इधर उधर की बातें हुई, फिर बात चुनाव पर आकर अटक गई। मौसी, किसको वोट दे रही हैं? मौसी बोली, पैर में बहुत दर्द है, पोलिंग बूथ तक ना जा पाऊंगी, वोट नहीं दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, पर अगर आप वोट देती तो किसको देती? वे बोली, किसी को नहीं। मैंने कहा क्यों? वे बोली, क्या फर्क पड़ेगा वोट देने या ना देने से? तुलसीदास जी कह गए हैं, कौन रप होई हम ही कहानी, चेरी छाड़ी ना हो ब्रानी। ऑफिस गई तो वहां के क्लर्क से पूछा, किसको वोट दे रहे हैं? वे बोले, वैसे तो मैडम का पूरा व्यक्तिगत मामला होता है, किसी को बताने का नहीं, पर जब आप पूछ ही रही हैं तो बता दूं, आपको। क्यों? देखा नहीं दिल्ली में उनकी सरकार बनी 49 दिन भी नहीं चली, फिर क्यों दे रहे हैं? मेरे यहाँ जो आपकी उम्मीदवार हैं, उसे देखा है कितनी खूबसूरत हैं। मैं वोट देने का उनका कारण सुनकर हतप्रभ रह गई। ये सांसद का चुनाव है उनके लिए या फिल्म अभिनेत्री का? मतदान का दिन आ गया। मैं भ्रमित सी मतदान करने मतदान केंद्र पहुंची। मतदाताओं की लंबी लाइन देश के कर्णधारों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इकट्ठी हुई थी। भीषण गर्मी, प्यास से बेहाल मैं अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रही थी। अंत में बारी आ ही गई। मतदान पेटी पर अपनी मनपसंद पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर मतदान करना था। आंखों के सामने बार बार कमल, पंजा, झाड़ू आकर मुझे बटन दबाने के लिए उकसा रहे थे कि तभी किसी निर्दलीय उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह मक्खी पर मेरी नजर पड़ी और उसने मेरे मस्तिष्क में भिनभिनाना शुरू कर दिया। और मैंने बिना यह जाने कि मक्खी भ्रष्टाचार का प्रतीक है, जिसे निर्दलीय उम्मीदवार अपने चुनाव चिन्ह द्वारा समाज से नष्ट करने का संकेत दे रही है अथवा समाज में गंदगी को और बढ़ावा देगी, मैंने मक्खी के आगे वाला बटन दबा दिया और इस लोकतंत्र में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह
अपनी अहम भूमिका निभाई। तो आप सुन रहे थे मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये कहानी मैंने मतदान किया। कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मैं मिलूंगी आपसे किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।